हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी विषय खेले करे सीखे इसके अंतर्गत 2 विविध हलचलें और योग्य शारीरिक स्थिति इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग विविध बहुत सारे हलचलें करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, आगे झुकना। ये बच्चा कैसे टाइट खड़ा है, पैर देखो उसके एकदम सीधे हैं और फिर वो आगे की साइड झुक रहा है। इसमें एक और झुकना, आप अपने हाथ को ऊपर करिए और लेफ्ट साइड में एक बार झुक जाइए और फिर दूसरा हाथ ऊपर करिए और राइट साइड में। लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको हाथ ऊपर करके झुकना है। बच्चों, आपका एक हाथ आपके कमर पे रहेगा और आपका जो दूसरा हाथ है वो आपके कान के पास से होते हुए आगे जाएगा। जब आप हाथ ऊपर करोगे ना, तो आपका हाथ का शोल्डर वो इधर आना चाहिए कान के पास। देखो चित्र में देखो आप लोग, इस बच्चे के कान के पास से उसका हाथ गया है। एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड। और फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार पीछे आपको दोनों हाथ करके पहले सीधे खड़े होना है, फिर अपने दोनों हाथ करके पीछे की तरफ झुकना है। सबसे पहले हमें आगे झुकना है, फिर लेफ्ट राइट झुकना है और फिर पीछे झुकना है। आपके हिसाब से आप चाहो तो पहले राइट साइड झुको, आप चाहो तो पहले लेफ्ट साइड झुको, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। और फिर उसके बाद आपको पीछे की साइड झुकना है। बच्चों, ये सारे एक्सरसाइज है, ये सब हमें रोज करना चाहिए। व्यायाम करने से, विविध हलचलें करने से हमारा शरीर फिट रहता है, तंदुरुस्त रहता है और हमें अच्छा महसूस होता है। अभी ये देखो, एड़ियों पर गोल घूमना। बच्चों, आप मुझे बताइए, क्या कभी आप लोग अपनी एड़ियों पे चलते हो? आई थिंक कोई नहीं चलता है। तो बच्चों, आज ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी एड़ियों पे चलिए थोड़ा। देखो, आप अपना शरीर का जो पूरा बैलेंस है वो आप पूरा बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। आप अपने एड़ियों पे चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो। जैसे हम एड़ियों पे चलते हैं ना बच्चों, ऐसे ही हमारे पैर के जो पंजे हैं ना, हम इनके सहायता से भी चल सकते हैं। लेकिन उसको चलने में इन दोनों तरह से चलने से हमें अपने शरीर के बैलेंस पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस अगर हमारा हिल जाएगा तो हम गिर भी सकते हैं। तो आप बच्चों कोशिश ज़रूर करिए, और अगर आपने कोशिश किया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, टीचर मैंने करके देखा, मैं चल सकता हूँ। ये पैर के एड़ियों के ऊपर चलने की कोशिश करिए और पैर की एड़ी ऐसे करने का और गोल घूमने का। देखो, ये बच्ची अपने एड़ियों पर गोल घूम रही है। आप भी ऐसा कोशिश करिए कि आप गोल घूम पाते हो कि नहीं घूम पाते हो। आई होप आप लोग घूम लोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी किया बच्चों, मैं कर ले रही हूँ। फिर लहराते चढ़ना। नागिन होती है ना, नागिन कैसे टेढ़े मेढ़े जाती है, वैसे आप ऐसे चौक से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाइए और फिर उसके ऊपर चलने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमें सीधे चलने की आदत हो गई है बच्चों। तो आप क्या करिए, चौक तो रहता है, नहीं रहता है तो आप दुकान से लीजिए और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाइए और उस रास्ते पर आप चलने की कोशिश करिए। देखिए कितना मज़ा आता है। और 2 लोग खेलो तो ये एक गेम की तरह हो गया। जो टेढ़े लाइन पे पूरा सीधे टेढ़ा मेढ़ा चल के अच्छे से पहुंच जाता है वो विजयी हो जाएगा, और जो रास्ते में टेढ़ा चलते समय थोड़ा कहीं अलग चला जाता है तो वो आउट हो जाएगा। आप इसको एक खेल की तरह भी खेल सकते हो।
है ना। खेल का नाम आप रख दीजिए लहराते हुए चलना। आप ये भी खेल खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। चलो हम लोग शर्त लगाते हैं, एड़ियों पर कौन 1 राउंड मारेगा, कौन 2 राउंड मारेगा। जो ज़्यादा राउंड मारेगा वो विजयी हो जाएगा, है ना बच्चों। तो एक ये गेम आप खेल सकते हो, एक ये भी गेम आप खेल सकते हो। पैर के पंजे पर घूमना। ये देखो अभी मैं ये एड़ी पे घूम रही है और ये लड़की अपने पैर के पंजों पर, पंजे मतलब जो हमारी उंगलियां होती है ना पैर के आगे, उसके ऊपर, उसके सहारे हमें घूमना है। कोशिश करिए बच्चों, बड़ा मज़ा आएगी आप लोगों को। कोशिश करिए और मुझे बताइए कमेंट करके या मैसेज में डाली, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, टीचर हम तो ऐसे घूम ले रहे हैं। जो लहराते हुए जिसको चलना अच्छा लगता है वो बताओ, टीचर मुझे लहराते हुए चलना अच्छा लगता है। जिससे अपने एड़ियों पर गोल घूमना अच्छा लगता है वो मुझे बताओ, टीचर मुझे तो अपनी एड़ियों पर गोल घूमना अच्छा लगता है। या किसी को पंजों के ऊपर घूमना अच्छा लगता है तो वो मुझे बताए, टीचर मुझे तो पैर के पंजों पर घूमना अच्छा लगता है। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखते हैं। आगे है मेरी कृति। आपको कृति करना है। ये बच्चा चल रहा है, आप भी देखो बच्चों, कोरोना फिर से तेज हो रहा है तो आप लोग बाहर मत जाइए, लेकिन आपके घर में भी आप चल सकते हो। ठीक है, तो आप भी चलने की प्रैक्टिस करिए। अभी ये देखो, ये बच्चा गेम खेल रहा है। ये खेल कैसे खेलते हैं मालूम है बच्चों। अभी ये लड़का जैसे बैठा है ना, ऐसे हम दोनों पैर फैला के बैठ जाते हैं और अपना एक हाथ का पंजा ऐसे रखते हैं, फिर उसके ऊपर अंगूठे के ऊपर दूसरा हाथ, जैसे चित्र में दिख रहा है, दिखा है आपको। तो हम लोग जब छोटे थे ना बच्चों, तो हम लोग स्कूल में ऐसे ही करते थे। मैदान में जब आधी छुट्टी होती थी ना, तो हम लोग फटाफट फटाफट खाना खा लेते थे। उसके बाद फिर हम फ्रेंड लोग मैदान में जाते थे और ऐसे ही करते थे। और आपको यहाँ से भाग कर आना है और जंप करना है, मतलब उछलना है, लेकिन हाथ को टच नहीं करना है। आप बिना हाथ को छुए ऊपर से जंप कर लिए तो आप जीत जाते हो। अगर आप भागकर आते समय गिर गए या इसके हाथ को टच हुआ आपका पैर, तो आप आउट हो जाओगे। ये खेल में भी बच्चों बहुत मज़ा आती है। नाम क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम भी खेलते थे ये तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, मुझे पता है। मैदान में जाओ कभी तो आधी छुट्टी में सब बच्चे, एक बच्चा ऐसे झुका रहेगा थोड़ा और दूसरा बच्चा आएगा, उसकी पीठ के ऊपर हाथ रख के क्रॉस होएगा, इस साइड से इस साइड में आ जाएगा। ये तो सभी बच्चे खेलते हैं, मुझे पता है। ये बच्चों का बहुत प्रिय गेम है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने विविध हलचलें सीखी। पहला तो आगे झुकना, फिर लेफ्ट राइट झुकना, फिर पीछे की साइड झुकना, फिर अपने एड़ियों के ऊपर घूमना और फिर लहराते हुए चलना और पैर के पंजे पर घूमना। और उसके बाद बच्चों हमने 2 खेल के बारे में भी सीखा, है ना। ये दोनों खेल भी बड़े मज़ेदार हैं। आप लोग खेलते हो कि नहीं खेलते हो वो मुझे बताओ। लेकिन बच्चों कभी भी खेलते समय, कूदते समय ज़रा ध्यान रखो कि आप गिरो नहीं, आपको चोट ना लगे। ठीक है, खेलते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए, वो सावधानियां आपको रखनी है। और अगर आपके आजू बाजू में, जैसे हम जहाँ पे रहते हैं ना बच्चों, वहाँ पे 26 जनवरी को या 15 अगस्त को खेल प्रतियोगिता होती है, तो बच्चों आप सभी खेलों में भाग लो। खेलों में भाग लेना बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं हमें प्राइज़ मिले, हमने खेला ना वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप खेलोगे आज नहीं तो कल, आप जीत जाओगे
और आपको प्राइज़ भी मिलेगा। और प्राइज़ ना मिले लेकिन आपने खेल में भाग लिया ना बच्चों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपके आजू बाजू में या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है या टीचर ऐसे भी मैदान में खिलाने के लिए लेके जाती है, तो आप खेलिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं टीचर मुझे भागना नहीं है, मेरे पैर में दर्द होता है। नहीं, आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, बाद में आपको पैर में दर्द नहीं होगा। ये बात तो सही है। अगर हम दौड़ते हैं ना बच्चों, तो हमारे पैर में दर्द होता है। शुरू-शुरू में आप ये सारी हलचलें करोगे ना, ये सारी हलचलें करोगे तो आपके पैर में दर्द होगा। लेकिन जैसे-जैसे आप रोज-रोज करते जाओगे, तो आपको वो दर्द नहीं होगा। तो आज की पाठशाला में हमने बच्चों विविध हलचलें कैसे हैं, हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में बच्चों हम लोग प्राणियों की चालें, प्राणी लोग कैसे चलते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आज की पाठशाला में यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और बच्चों जो घंटी का चित्र है ना, उसको भी बजा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको सबसे पहले मिले और आप लोग अपनी पढ़ाई कर सको। अभी तो सब बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सब बच्चे अच्छे नंबर लेके आएं और अपने मम्मी पापा और अपने टीचर का नाम रोशन करें। तो बच्चों मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जय हिंद, जय भारत।